हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमने गुडविल को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में, जिसका की नाम है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, गुडविल निकालने का सेम फॉर्मूला है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट हो तो उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकल जाएगा, और क्वेश्चन में अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़े तो उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तो गुडविल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि फॉर्मूला तो वही सेम रहने वाला है। जब मैं आपको सुपर प्रॉफिट पढ़ाऊंगा तब भी सेम फॉर्मूला लगेगा कि सुपर प्रॉफिट गिवन हो तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो जैसा कि आपने देखा कि फॉर्मूले यहाँ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना हम लोगों ने सीख लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारा ये फॉर्मूला है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होंगे उनका में प्रोडक्ट निकालना है। ये हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी प्रोडक्ट निकालना सीख चुके हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर डिवाइड किसका करना है, टोटल ऑफ वेट का। वेट क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मैं लेने वाला हूं टीएस ग्रेवाल से। पेज नंबर है 3.31। जिन लोगों के पास डीके गोयल है उनको इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 7 डीके गोयल में मिल जाएगा, पेज नंबर 3.65 से। इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़े अमाउंट थोड़े चेंजेस हैं, बाकी मेथड बिल्कुल यही लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना। क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। यानी हमारे पास लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट गिवन है 16 से लेकर 20 तक का, और जिनका की अमाउंट 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000 है। यानी क्वेश्चन में 5 ईयर का प्रॉफिट गिवन है। अब मेथड कौन सा लगाना है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही लगाना है, वेटेड अपनी मन मर्जी से मत लगा देना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि इनटू किससे करना है, 3 ईयर परचेज बोला है तो इनटू 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। वापस पढ़ देता हूं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया है कि प्रॉफिट आपको वेटेड एवरेज ही निकालना पड़ेगा आफ्टर असाइनिंग वेट। अब क्वेश्चन में वेट गिवन होता है तो जो भी हमने प्रॉफिट लिख रखे हैं उससे हमें क्या करना है, वेट को मल्टीप्लाई करना है। और वेट क्वेश्चन में कैसे गिवन है, पहले ईयर वाले प्रॉफिट को देना है हमें 1, सेकंड को 2, फिर थर्ड को 3 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 5 नंबर। ये वेट क्वेश्चन में इस तरह से 1 to 5 हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, टोटल तो बाद में करोगे, पहले क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। यानी जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है उसका सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना। तो सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो प्रोडक्ट निकल जाएगा। 20,000 into 1 करो कितना हो गया, 20,000 हो गया। 24,000 into 2 करो कितना हो गया, 48,000 हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो 30,000 into 3 कितना हो गया, 90,000 हो गए। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो 25,000 into 4, 1 लाख रुपीज। फिर लिखोगे 18,000 into 5, 18 से कितना होता है 90, तो ये अमाउंट कितना हो गया 90,000। पर मुझे क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट निकल गया। क्या चाहिए मुझे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। यानी जो भी हमारा प्रॉफिट था उसका मैंने पहले प्रोडक्ट निकाल लिया, अब मुझे उसका टोटल कर देना है। तो टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल करोगे तो अमाउंट कितना आएगा देख लेते हैं। तो इसका टोटल आ गया 3,48,000 रुपीज। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हमें फॉर्मूला लगाना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। तो हमारा टोटल कितना हो गया 3,48,000 रुपीज। तो आ गया हमारा टोटल, डिवाइडेड बाय क्या करना है, टोटल ऑफ वेट।
तो वेट का भी टोटल कर लेते हैं। 5 और कितना हो गया 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 15। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैंसिल आउट करो, 15 2 जा कितना हो गया 30, 4 बच गया, 15 3 जा कितना हो गया 45, फिर वापस 2 बच गया, 15 2 जा कितना हो गया 30, तो ये आ गया 23,200 रुपीज। क्या निकल गए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या करना है, इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को सिर्फ इधर लिखना है तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। 23,200 रुपीज हम लोगों ने लिखा, इनटू 3 कर दो तो ये 0 0 आ गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और दोबारा 3 2 जा कितना हो गया 6। 69,600 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के प्रोडक्ट मेथड की तरह ही है। तो क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करने के बाद अब जो हम लोग कल क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें हम लोग एडजस्टमेंट भी पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान रखना है, यहाँ पे वेट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई किसको करना है, जब प्रॉफिट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो। अगर प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग कल कोई ऐसा ही क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें हमारे पास जो प्रॉफिट है उसमें वापस वही चीज आने वाली है। क्या आएगी, या तो एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा, या एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट आ जाएगा, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के अगर कोई ट्रीटमेंट करना पड़ा तो वो किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कल एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं इसी पैटर्न का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।